हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अभिषेक सामंत 25 में। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 2। इसमें से एक क्लास हो चुका है, उसमें भी कुछ संख्याओं के बारे में देखे हैं। आज हम लोग दूसरा देखते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। जो संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है, तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन हो चुका है पूर्ण संख्याएं का, कि जो संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्या में, तो शून्य से स्टार्ट करेंगे और लास्ट अनंत तक जाती है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे से पहले एक चीज देखते हैं। ये जो पूर्ण संख्या होती है इसको W से सूचित किया जाता है। W से इसे W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और जैसे जैसे में हो जाएगा, जैसे W, अगर W लिखे तो W को लिखने के मतलब है सारी पूर्ण संख्याएं। जैसे W, तो 0 पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4, इस प्रकार से संख्याएं अनंत तक जाती है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें एक चीज और हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं में। ये जो पूर्ण संख्या होती है, अगर पूछ दिया जाए पूर्ण संख्याएं में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो पूर्ण संख्याएं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो शून्य होती है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। W में सबसे छोटी संख्या 0 होती है, 0 होती है। W बोले तो पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या का डिफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या का मीनिंग होता है इवन नंबर। इवन नंबर होता है EVN NUMBER। इसका डिफिनेशन होता है जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहा जाता है। तो ये हो गया डिफिनेशन सम संख्या का। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी संख्या को लेते हैं 2 4 6 8, अगर इसको हम लोग 2 से भाग देंगे और पूरा पूरा कटा तो ये सम संख्या होगी। जैसे 2 से एक बार में लगेगा, एक खत्म, फिर 2 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा, 6 उतरा, द्वितीय 6, ये कट जाएगा। अगर 8 2 चौका 8, ये भी कट जाएगा। यानी कि अगर 2 से हम भाग दिए तो ये जो संख्या है, ये इसमें ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 24 68 जो ये संख्या है ये सम संख्या है। तो ऐसी जो संख्या होती है उसे सम संख्या कहते हैं। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट को हम लोग देखते हैं सम संख्या के बारे में। जैसे अगर इसमें जैसे की बात किया जाए तो जैसे हो जाएगा 2 4 6 8 10 etc etc, ये सारी सब सम संख्याएं हैं। इसमें एक चीज और देखते हैं हम लोग,
ये जो सम संख्या होता है, सम संख्या का व्यापक रूप, व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। इसका जो व्यापक रूप होता है 2n के रूप का होता है। सम संख्या का व्यापक रूप 2n के रूप का होता है। अब इसमें जो n होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या होती है, n एक प्राकृत संख्या होती है, n एक प्राकृत संख्या होती है। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि n का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे, रखने पर जो मान प्राप्त होगा वो सम संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग n का मान 3 रख लीजिए, n का मान 3 रखें, और ये जो 3 है मेरा प्राकृत संख्या है, और इसमें पुट करते हैं, जैसे 2n हो गया, तो 2 गुना n के जगह पे 3, तो 3 रखेंगे, 3 दूना 6, ये जो 6 मेरा आया ये सम संख्या होगा, 2 से विभाजित होता है, द्वितीय 6, यानी कि 2n में कुछ भी हम लोग रखेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या रखेंगे, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, तो उसमें रखने पर जो संख्या मिलेगी वो हम लोग को मिलेगा सम संख्या। तो ये हो गया संख्या का व्यापक रूप। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है सम संख्या से रिलेटेड, लगातार या इसे प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है सम संख्या का योग बराबर, सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हम लोग से बोल दे कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग बतावे। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग बतावे। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ एक चीज और, ये जो प्रथम 4 सम संख्या है वो हुआ, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी को अगर संख्या में लिख देगा तो इस प्रकार से लिखेगा, 2 प्रथम 4, तो शुरू से स्टार्ट होता है तो 2 ही सम संख्या है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बराबर 8, तो ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए सूत्र के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ जो हम लोग n लेते हैं, n लेंगे वो कितना सम संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 4 सम संख्या, तो n के जगह पे रखेंगे कितना, 4। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा देंगे, योग बराबर सम संख्याओं का योग बराबर, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रखेंगे। चलिए, तो n के जगह पे 4, कोष्टक n के जगह पे 4 प्लस 1, ये हो गया। इसके बाद पहले हम लोग कोष्टक का काम करते हैं, 4 गुना 4 और 1 5, ये 5 चौका 20, ये प्रथम 4 सम संख्याओं का योग आ गया। ये ऐसे भी यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 हो रहा है। तो ये रहा सम संख्या और ये पूर्ण संख्या। उम्मीद करते ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे अगले वीडियो में इसके बाद जो भी संख्याएं हैं।